बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन, हज़रत अली बिन अबी तालिब पर खारजी इब्न मलजम ने 26 जनवरी 661 ईस्वी मुताबिक 19 रमज़ान 40 हिजरी को कूफा की मस्जिद में ज़ाहिर आलूद खंजर के ज़रिए नमाज के दौरान कातिलाना हमला किया। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ख्मी हुए। अगले 2 दिन तक आप ज़िंदा रहे, लेकिन ज़ख्म गहरा था, चुनांचे जाँ पर ना हो सके और 21 रमज़ान 40 हिजरी को वफ़ात पाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद थे और उम्मत मुसलमा के खलीफा राशिद चाहरम थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 13 रजब को हिजरत से 24 साल कबल मक्का में पैदा हुए। आपकी पैदाइश से मुतालिक तारीख़ में लिखा गया है कि आप बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इम्तियाज़ी सिफ़ात और ख़िदमत की बिना पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे और अपने कौल व फ़ेल से उनकी खूबियों को ज़ाहिर करते रहते थे। जितने मनाक़िब हज़रत अली करमुल्लाहु वजह के बारे में अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं, किसी और सहाबी रसूल के बारे में नहीं मिलते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हस्बे नसब, आपके वालिद हज़रत अबू तालिब और वालदा जनाब फ़ातिमा बिनते असद दोनों कुरैश के कबीला बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे और उन दोनों बुज़ुर्गों ने बाद वफ़ा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। बचपन में पैगम्बर के घर आए और वहीं परवरिश पाई। पैगम्बर की ज़ेर निगरानी आपकी तरबियत हुई और एक लम्हे के लिए भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तन्हा नहीं छोड़ा करते थे। आपके बारे में आम रिवायात है कि आपने 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस मुबारका। आलम इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस मुबारका दर्ज झैल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। तुम सब में बेहतरीन फ़ैसला करने वाला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। ये मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह को जिस्म से, यासिर को बदन से होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 3 फ़जीलतें, वो खुदा और रसूल के सबसे ज़्यादा महबूब हैं। यहाँ तक कि मुबाहला के वाक़े में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नफ्स रसूल का खिताब मिला। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमली एज़ाज़ ये था कि मस्जिद में सबके दरवाज़े बंद हुए तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरवाज़ा खुला रखा गया। जब मुहाजिरीन व नसार में भाईचारा किया गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगम्बर ने अपना दुनिया और आखिरत में भाई करार दिया। आखिर में गदीर ख़म के मैदान में हज़ारों मुसलमानों के मजमे में हज़रत अली को अपने हाथों पर बुलंद करके ये ऐलान फरमा दिया कि जिसका मैं मौला हूँ, मददगार, सरपरस्त हूँ, उसका भी अली मौला है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर 19 रमज़ान 40 हिजरी में शाम से आए एक शकीउल कल्ब शख्स अब्दुल रहमान बिन मलजम नामी शख्स ने कतामा नामी खारजी औरत की मदद से मस्जिद कूफा में हालात सजदा में पुश्त से सर पर जहर बुझी तलवार से वार करके ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी होने पर आपके लबों पर जो पहली सदा आई वो थी, रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। रोज़ादार पर सजदे में वार किया। कौन था ये कातिल? एक मुसलमान कलमा गो नमाज पढ़ने वाला। अल्लाह अकबर। हम ऐसे मुसलमानों को मुसलमान कैसे कह सकते हैं जो दिल में बुग़्ज़ रखते हों? क्या शान है हमारे खलीफा अली अलैहिस्सलाम की। उन्हें इल्म था कि आज उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और कातिल को जानते थे कौन है, मगर अपने रब की रज़ा के लिए कुर्बानी पेश की। पहली कुर्बानी बाप ने दी, आखिरी कुर्बानी करबला में बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी और इस दीन को बचा लिया। एक सबक दिया कि इस्लाम को कि कभी बातिल के सामने झुकना नहीं चाहिए, सर कटना पड़े। अल्लाह अकबर, ऐसे होते हैं दीन बचाने वाले। हज़रत अली मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाए तो इब्न मलजम मस्जिद में सो रहा था, उल्टा लेटा हुआ, नीचे तलवार को छुपाए, तलवार भी जहर में बुझी हुई। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा,
اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ نماز ادا کر وہ مالون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا، یکایک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہاں ظرف دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے سے فریاد، بیٹا، قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔